हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डायनेमिक राउट्स के बारे में। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग डायनेमिक राउट्स बनाएंगे और आखिर इसे किस प्रकार से हम लोग आउटपुट के ज़रिए आपको मैं शो करके दिखाऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप देखेंगे सबसे पहले भाई मैंने यहाँ पर बनाया था, लास्ट में आपको दिखाया था, मैंने व्यूज़ की फाइल बनाई थी और एक URL की फाइल जो कि हमारे पास बैकग्राउंड में साथ में आती है। अब देखिए, डायनेमिक राउट्स बनाने से पहले मैं आपको एक सिंपल कह सकते हैं कि डायनेमिक URL बनाने से पहले मैं आपको एक सिंपल URL बना के दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए और फिर हम लोग उसी को डायनेमिक करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक फंक्शन आता हूँ, मैंने आपको बताया था डेफ का यूज़ करके मैं एक फंक्शन बनाऊँगा और यहाँ पर बना देता हूँ होम पेज नाम से एक फंक्शन। इसके अंदर पैरामीटर होता है जो कि होता है रिक्वेस्ट नाम से, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद मैं यहाँ पर जो Django.http से मैंने इंपोर्ट किया है HTTP रिस्पॉन्स, उसका मैं यूज़ करूँगा और रिटर्न कराऊँगा HTTP रिस्पॉन्स को। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, मान लीजिए दिस इज़ नॉर्मल URL। अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल URL बना रहा हूँ। इसको कॉल करने के लिए मैंने आपको बताया था होम पेज को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं पाथ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा पाथ, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम पेज। मान लीजिए इसका जो URL है वो मैंने सेट कर दिया कि होम पेज पर इसे ओपन करना, एंड जो कि है हमारे पास व्यूज़ के अंदर डॉट होम पेज नाम से है। ठीक है, ये मैंने कहा यहाँ पर है और इसे ओपन कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर रन सर्वर करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाइथन manage.py और यहाँ पर रन सर्वर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे हमारा सर्वर रन हो चुका है। मैं इसको जल्दी से कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र में आके पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। आप देखेंगे होम पेज का एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाया है होम पेज नाम से हमारे पास एक अलग से होम पेज। तो आप देखेंगे आ चुका है दिस इज़ नॉर्मल URL। ठीक है, पर भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे डायनेमिक राउट चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो वैल्यू आए, या कह सकते हो अगर मैं यहाँ पे कुछ ओपन करना चाहूँ वो यहाँ पर जो है वो वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको देखिए दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं होम पेज के अंदर जाऊँ और होम पेज के अंदर जाके जब मैं मान लीजिए कोई कोर्स है, मान लीजिए कोई भी कोर्स है, होम पेज के अंदर मान लीजिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में से एक PHP है, एक पाइथन है और एक जावा है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, अगर मुझे उन पे डायरेक्ट एक्सेस करना है तो मैं होम पेज के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आपको देखिए क्या बनाना है। मैं आपको यहाँ पे जो है वो डायनेमिक जो है कह सकते हैं URL बना के दिखा रहा हूँ। एंगुलर ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सी डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन, PHP और जावा स्क्रिप्ट के वेबसाइट में मुझे जाना है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से स्ट्रिंग है ना, तो मैं str लिखूँगा। str मतलब स्ट्रिंग टाइप, कॉलन का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर उसका नेम पास कर दूंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर पाइथन। ठीक है, या मैं यहाँ पर पाइथन ना लिखकर मैं लिख देता हूँ कोर्स, COURSE कोर्स मैंने लिख दिया और यहाँ पर आप देखेंगे एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक, अब इस कोर्स का देखिए हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कोर्स बना हुआ है इसका यूज़ हम लोग करेंगे व्यूज़ के अंदर। यहाँ पर रिक्वेस्ट के आगे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कोर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब मैं इस कोर्स को कॉल करूँगा तो मुझे जो है वो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और देखिए, मैं इस कोर्स को यहाँ पर प्रिंट भी करा सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ तो ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि मुझे होम पेज के आगे क्या देना है, एक स्ट्रिंग देनी है। मान लीजिए मैंने पाइथन का कोड ओपन करना चाहता हूँ तो पाइथन लेके एंटर करूँगा तो देखेंगे आप पाइथन का कोड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग अलग HTML की फाइल बना सकते हो जो कि उस पाइथन पे पाइथन की फाइल को कॉल करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा PHP की मुझे चाहिए, PHP पे क्लिक करते ही उस होम पेज के अंदर जो PHP की होगा HTML फाइल उसको ये कॉल कर देगा। तो इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फाइल को कॉल कर सकते हो। मान लीजिए मुझे जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कॉल कराना है, SCRIPT, तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल को कॉल कर देगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी फाइल को कॉल करा सकते हो, वो भी डायनेमिक URL के जरिए। कुछ इसी प्रकार, बस यही हमारा जो है वो डायनेमिक URL होता है। और मैं आपको बताया था दो चीज़ के बारे में बताऊंगा, एक स्ट्रिंग और एक होता है इंटीजर। कुछ इसी प्रकार से इंटीजर भी होता है। इंटीजर के अंदर आप जो है कोई भी
वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए इंट अंडरस्कोर वैल्यू मैंने लिख दिया। अब इंट वैल्यू को मैं यहाँ चाहता हूँ कॉल करा रहा, तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ इंट वैल्यू, और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे वही लिख देता हूँ इंट वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एरर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने उसको बताया है कि भाई मैं इंटीजर वैल्यू दूंगा, और मान लो मैं दे देता हूँ कोई ऐसी वैल्यू जो कि इंटीजर है ही नहीं। मान लीजिए मैंने पाइथन दे दिया, पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू, इस कारण से मुझे यहाँ पे देखिए एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर कोई इंटीजर दे दूँ, मान लीजिए जो पाइथन का कोड है वो उसका जो आईडी है वो 2345 है, एंटर करूँगा तो आप आंसर देखिए मुझे क्या मिल रहा है 2345। तो इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर इंटीजर एंटर करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे एंटर हो रहा है ठीक वहाँ पे अगर 45 है तो 45 है। तो इस प्रकार से आप डायनेमिक यूआरएल बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप डायनेमिक यूआरएल बनाएंगे और उसका डाटा गेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। और चैनल पे आप न्यू हो तो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।